अभी चुनाव के दौरान तो ये हिंदू मुस्लिम राइट कराएंगे, चुनाव के दौरान तो अभी हमारे देश की सीमाओं पर अटैक करवाएंगे, चुनाव के दौरान तो अभी हमारे सैनिकों को मरवाएंगे। सही रिजल्ट चाहिए, इसके लिए हमें जो चाहे वो करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी देंगे, प्रशासन की चूल्हे हिला देंगे, लेकिन किसी भी निर्दोष आदमी को किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाने देंगे। आज का सच की टीम के साथ मैं कांग्रेस के जो प्रदेश महामंत्री हैं SC/ST प्रकोष्ठ के राय साहब एडवोकेट, मैं उनके आवास पर आया हुआ हूं और वो अपने एक साक्षात्कार में ये बताना चाहते हैं कि थाना अकराबाद में जो रंजीत के नगला में जो दलित महिला के साथ हत्या हुई है, उस संदर्भ में उन्होंने गांव का दौरा किया है। मैं उनसे जानना चाहूंगा, राय साहब एडवोकेट जी, आप जो है कभी जमाने में दलित नेता कहलाए जाते थे अलीगढ़ जनपद में, और आपने राजनीति की है, आपने MLA का चुनाव लड़ा है, MP का चुनाव लड़ा है, अब आप कांग्रेस में हैं और अकराबाद के रंजीता नगला में एक दलित बेटी की हत्या हो गई है, वहां दलितों में बड़ा रोष व्याप्त है और अब गांव का दौरा कर चुके हैं। वो घटना किस तरह की घटना है? उस घटना के संबंध में मैं आज अपने साथियों के साथ गांव गया और गांव में जाके मैंने दलित समाज के बहुत महिलाएं और बहुत पुरुष इकट्ठे हुए और मैं उसकी तह तक पहुंचना चाहता था कि वास्तविकता है क्या। तो वास्तविकता से तो परिवार के लोग अनभिज्ञ गए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पुलिस का जो जांच का मामला है वो सुई केवल और केवल हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, हमारे रिश्तेदारों के ऊपर घुमाना चाहती है। तो मेरा इसमें स्पष्ट कहना है कि लगभग पिछले 6-7 महीने से जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलित बालिकाओं से बलात्कार हो रहे हैं, उसमें बूलगढ़ी कांड शामिल है, उसमें एक अकराबाद का निगरास गांव था, उसमें भी एक दलित बालिका से बलात्कार हुआ। तो प्रथम दृष्टया पुलिस का कर्तव्य यही रहता है कि किसी न किसी तरह से हम इसको घुमा फिरा के उनके परिवार वालों पर ही डाल दें। राय साहब जी का कहना है कि जो अब तक घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, अलीगढ़ जनपद में कई दलित बेटियों के साथ घटना हुई है, दलित बेटों के साथ घटना हुई है, उसमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध नजर आई है। राय साहब, अभी मनीषा हत्याकांड हाथरस में हुआ, अभी राबिया सेठी की हत्या कर दी गई दिल्ली में, अभी नगरिया भूड़ हुआ, तो ये सारी जो घटनाएं हो रही हैं ये दलितों के साथ ही क्यों होती है? ये तो कायदे में पूछा जाए योगी बाबा जी से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कितना उनका सच्चा है, कितना झूठा है। आए दिन खासकर मैं गांव में गया तो महिलाएं कह रही थी कि भी भाजपा सरकार जब से आई है तब से दलितों पे अत्याचार क्यों हो रहे हैं, ये हमसे सवाल कर रही थी वहां की महिलाएं। तो अब ये पता नहीं इन लोगों की क्या प्लानिंग है, दलितों के साथ क्या करना चाहते हैं, लेकिन हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, सारे समाज में होते हैं, लेकिन इस सरकार में ज्यादातर घटनाएं दलित समाज की बालिकाओं के साथ हुई है और उसमें भी खासकर जाटव समाज के बालिकाओं के साथ। राय साहब ने बताया कि मैंने गांव का दौरा किया है, गांव के लोगों का यह कहना है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दलितों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, घटनाओं का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और अभी जो है मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष जो है नारी सशक्तिकरण के नाम पर एक मिशन चलाया है जिसमें उन्हें विकल्प खोले हैं, 112 खोला है, 100 नंबर खोला है, 1090 खोला है। राय साहब, ये जो सरकार ने अभी पिछले वर्ष एक नारी मिशन के नाम से एक शक्ति प्रशिक्षण किया है जिसमें उन्होंने महिलाओं को सुरक्षा देने की बात कही है, मान सम्मान देने की बात कही है, आखिर ये विकल्प पर काम क्यों नहीं हो रहा है? ये सब ढोंगी लोग हैं, ये सब ढोंगी लोग हैं, ढोंग के अलावा कुछ नहीं करना चाहते हैं, हर मामले में झूठ बोलते हैं। और मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल झूठी पार्टी। ये मेरा अब ये स्पष्ट हो रहा है क्योंकि इनके हर दावे खोखले हैं। आप यही ले लीजिए कि 6 महीना में इतनी बड़ी घटनाएं घटी हैं और चलो घटनाएं होती हैं उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घुमा फिरा के घटना को वहीं लाया जाता है कि परिवार वालों पे ही मर दिया जाए, उनके रिश्तेदार पे ही मर दिया जाए या उनके बिरादरी के लोगों पे ही मर दिया जाए। तो बूलगढ़ी की घटना तो एक ऐसी मिसाल है कि कितना प्रयास किया प्रशासन ने कि उस अपराधी का नाम भी संजय था शायद और बेटी के भाई का भी नाम संजय था। तो जो बयान लड़की ने दिया मरने से पहले संजय जब बोला तो इन्होंने पूरा प्रयास किया कि संजय उसके भाई का नाम है और भाई ने उसकी हत्या की। राय साहब जी का कहना है कि पुलिस हमेशा संदिग्ध बनी रहती है दलित घटनाओं पर और कोई कार्रवाई अवश्य ठोस सबूत नहीं ले पाती है, जबकि हीनियस मामला होता है। राय साहब, आप कांग्रेस के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी इस घटना को लेकर क्या करने जा रही है? मैं इसीलिए गांव गया था, पूरी जानकारी लेके आया हूं और जो भी तथ्य मेरे सामने आए हैं मैं अपनी पार्टी हाईकमान को कल ही भेजूंगा और पार्टी हाईकमान के निर्देश अनुसार जो भी हमें आदेश मिलेंगे पार्टी कमान से और हम उसमें बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे
प्रशासन की सुई किसी भी कीमत पर निर्दोष लोगों की तरफ नहीं घूमने देंगे, चाहे हमें हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी करके आंदोलन धरना प्रदर्शन करना पड़े। राय साहब जी का कहना है, मैंने वहां दौरा किया है और दौरे की सूचना मैंने अपने हाईकमान को बता दिया और हाईकमान जो भी दिशा निर्देश देगा अग्नि रणनीति के लिए हम तैयार हैं। राय साहब, उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव होने जा रहा है, सारी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं, ये चुनाव के नजदीकी घटना की प्रकाश में आ रही है। अब ये तो साहब कहा नहीं जा सकता, और जो जो चुनाव आते हैं तो ये तो मामूली घटना है, उन लोगों के लिए बहुत मामूली घटना है, हमारे लिए बहुत बड़ी घटना है। अभी चुनाव के दौरान तो ये हिंदू मुस्लिम राइट कराएंगे, चुनाव के दौरान तो अभी हमारे देश की सीमाओं पर अटैक करवाएंगे, चुनाव के दौरान तो अभी हमारे सैनिकों को मरवाएंगे, ये तो इनकी खून में है बीजेपी के। राय साहब एडवोकेट जी, जो पुलिस ने वहां पर जो एफआईआर दर्ज की है वो अज्ञात में की गई है, और जो अज्ञात में एफआईआर दर्ज की गई है वो सस्पेक्टेड मानी जाती है, और सस्पेक्टेड का मामला है, संदेह में मामला है, तो पुलिस अगर वहां पर एफआईआर अज्ञात में लिखने के बाद निर्दोष लोगों को उठाएगी तो उसमें जो है आप क्या करने जा रहे हैं? आप दलित नेता है, किसी भी कीमत पर एक भी निर्दोष को जेल नहीं जाने देंगे। जहां तक एफआईआर का मामला है तो एफआईआर भी जिसके खेत में लड़की की डेड बॉडी मिली है उसी व्यक्ति ने उस एफआईआर को लिखा है, और वहां के गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा, उन्होंने एफआईआर लिख दी, हमसे केवल इतना पूछा भी तुम्हें और कुछ कहना है, बोले हमें नहीं कुछ कहना है। इस विषय में कल सीओ साहब से मुझे मिलना है, उन्होंने मुझे कल शाम 4 बजे का टाइम दिया है, और क्योंकि प्रशासन कह रहा है कि 72 घंटे में हम इस रिजल्ट को खोल देंगे, लेकिन 72 घंटे में रिजल्ट चाहिए और सही चाहिए, ये नहीं कि रिजल्ट चाहिए झूठे लोगों को फंसा दो, सही रिजल्ट चाहिए। इसके लिए हमें जो चाहे वो करना पड़े, कुर्बानी देनी पड़े कुर्बानी देंगे, प्रशासन की चूल्हे हिला देंगे, लेकिन किसी भी निर्दोष आदमी को किसी भी कीमत पर जेल नहीं जाने देंगे। राय साहब एडवोकेट का कहना है कि हम निर्दोषों को जेल नहीं जाने देंगे किसी भी कीमत पर। बने रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।